सोना चांदी रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहे थे, आज वही निवेशकों को जमीन पर लापटकने वाले साबित हुए नजर आ रहे हैं। बुलियन मार्केट में बीते 2 दिन में ऐसा तूफान चल रहा है जिसने रिकॉर्ड तोड़ तेजी को एक झटके में बड़े करेक्शन के साथ में बदल दिया है। चांदी, जिसे कुछ दिन पहले ही आपने सीधे तौर पर ऑल टाइम हाई पर इतिहास रचते हुए देखा था, अब वहां से सीधा गिरकर 1,28,126 प्रति किलो तक टूट चुकी है। वहीं सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 42,247 प्रति 10 ग्राम पर सीधे फिसल गया है। चमक की पहचान माने जाने वाले ये दोनों कीमतें धातुएं इस वक्त दबाव में हैं और बाजार में डर का माहौल साफ नजर आ रहा है। 31 जनवरी को भी इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी की भाव कमजोर बने हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX बंद है, क्योंकि शनिवार को ही और रविवार को दोनों दिन यहां ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन वहीं देखें कि पिछले 2 दिन या 2 ट्रेडिंग सेशंस के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि हालिया बूम के बाद अब बाजार तेज करेक्शन के दौर में प्रवेश कर चुका है, या यूं कहें एक तरीके से मार्केट क्रैश हो रहा है। निवेशक अब 1 फरवरी को MCX खुलने का इंतजार जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ये साफ होगा कि गिरावट यहीं थमेगी या फिर सोने चांदी में अभी और भी कमजोरी आना बाकी है। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की असली वजह क्या मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग है। लगातार कई दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिला था कि हाई बनने के बाद भी बड़े संस्थागत निवेशकों और इसी के साथ ही फंड्स ने अपने सौदे काटने शुरू कर दिए हैं, जिससे बाजार पर अचानक भारी बिकावली का दबाव बना हुआ था। इसी के साथ HDFC सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट सोमिल गांधी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सोने चांदी दोनों ही ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके थे, यानी कीमतें जरूरत से ज्यादा तेजी दिखा चुकी थी और वहां से ही करेक्शन आना जरूरी या लगभग तय माना जा रहा था। इसके साथ ही डॉलर की मजबूती ने भी सोने चांदी पर दबाव बढ़ाया हुआ था। जैसे ही डॉलर इंडेक्स में सुधार आया, वैसे ही कीमत धातुओं से निवेशकों का रुझान भी एक तरीके से थोड़ा कमजोर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्रीवाली का असर सीधे घरेलू बाजार पे भी दिखाई देता है और MCX के साथ साथ हाजिरी बाजार में भी दाम तेजी से नीचे आ गए हैं। चांदी में गिरावट इसलिए भी ज्यादा तेज हो रही है क्योंकि इसमें एक तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड और इसी के साथ ही सट्टा निवेश दोनों का असर होता है। अब निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी और फिसलने का खतरा बाकी है। जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव जरूर देखने को और बना रह सकता है। वहीं जल्दबाजी में फैसला लेना एक तरीके से जोखिम भरा हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक बहुत करेक्शन का मौका भी बन सकता है इसी के साथ में, लेकिन अभी तक जब तक बाजार में स्थिरता के संकेत साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर बुलियन मार्केट इस वक्त एक निर्णायक मोड पर खड़ा है। रिकॉर्ड तेजी के बाद ही आया ये एक तरीके का बड़ा करेक्शन निवेशकों को सतर्क रहने का सीधे सीधे संकेत दे रहा है। अब निगाहें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस और इसी के साथ ही ग्लोबल संकेतों पर टिकी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहीं से तय होगा कि सोना चांदी दोबारा चमकेगा या फिर फिलहाल दबाव में रहना ही पड़ेगा।